हाय एक्यूरियस, मेरे सेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है एक्वा 23 से लेके 6 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसी रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसी रहने वाली है, आपके पर्सन के इरादे क्या हैं, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं आप दोनों के बीच में, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कन्फेशन आपके या फिर आपके पर्सन की क्या रहने वाले हैं ये 2 हफ्तों के अंदर। ओके, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस एंड ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, वीनस साइन, बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि वीनस साइन कैसे देखते हैं। आपका बर्थ चार्ट होगा, बर्थ चार्ट के अंदर जहाँ पर भी वीनस प्लेसमेंट है, बैठे हैं, वो आपका वीनस साइन है। जैसे कि वीनस बैठे हैं नंबर 2 पे तो टोरस वीनस साइन हो गया। जैसे कि वीनस बैठे हैं नंबर 5 पे तो हो गया लियो वीनस साइन। जैसे कि वीनस बैठे हैं नंबर 8 पे तो वो हो गया आपका स्कॉर्पियो वीनस साइन। ओके, तो उसी हिसाब से आप अपने वीनस साइन की रीडिंग भी देख सकते हो। ओके, so let's see what's the messages for you Aqua. What's the messages for Aquarius? What's the message for Aqua? Okay Aqua, let's get started. Aqua, suddenly I feel hot. मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। ओके, रिलेशनशिप में मैनेज करते करते, ठीक, रिलेशनशिप में मैनेज करते करते फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, सो मच फाइट किसी के लाइफ में हो सकता है, फाइट चल रही है तो इसीलिए आई फील सो मच फ्रस्ट्रेट। हाँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ योर पर्सन फीलिंग अबाउट यू। सी, कहीं ना कहीं आई टोल्ड यू ना कि मे भी शायद आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फाइट चल रही है, आर्गुमेंट चल रही है, या फिर कहीं ना कहीं बात विवाद चल रही है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग मेजर है कि फ्रेश तरीके से अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ओके एक्वा, मे बी शायद डीलिंग विद जेमिनीज, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ आपके पर्सन की फीलिंग है कि मुझे अपने एक्यूरियस के साथ में एक हैप्पीली रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना है, ग्रोथ वाली रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना है, डिग डीप जाना है, कम्युनिकेशन करना है, ताकि हमारे रिलेशनशिप में एक बेटरमेंट आ सके, ग्रोथ आ सके, सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो सके। ओके, मेजर फीलिंग है। लेट्स सी उनके इरादे क्या है। उनके इरादे हैं कि 3 ऑफ कप, ओके, रीयूनियन होना। सी, किसी के लाइफ में हो सकता है कि उनके इरादे हो के रीयूनियन होना है, और किसी के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन के इरादे है कि बैठ के बातचीत करें ताकि जो भी मामला है वो सुलझा के अपने रिलेशनशिप को एक हैप्पीनेस वाला रिलेशनशिप बना सके। ओके, दिस इज उनका बिहेवियर कैसा रहने वाला है। 3 ऑफ कॉइन्स, ही उनका बिहेवियर है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में काम भी कर रहे हैं, एफर्ट ही डाल रहे हैं ताकि रिलेशनशिप एक बेटरमेंट हो सके। ओके, तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा एक्वा कि जैसे आपकी शफलिंग करते करते मुझे ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लग रहा था। आई फील सो मच ड्रेन। तो मे भी शायद आप लोगों की रिलेशनशिप है ना कुछ अनबन तो चालू है, तो इसीलिए आपके पर्सन की फीलिंग है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को बेहतरीन करना, और उनकी इरादा है कि चलो बैठ के बातचीत करते हैं ताकि रिलेशनशिप में जो भी गिले शिकवे ख़त्म होकर फिर से रीयूनियन हो सके। तो इसीलिए उनका बिहेवियर है कि एफर्ट डाल रहे हैं, बातचीत कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, ताकि वो अपने रिलेशनशिप में एक सिक्योर रिलेशनशिप बना सके या फिर बेहतरीन रिलेशनशिप बना सके। ओके, वैसे आपकी फीलिंग क्या है। आपकी फीलिंग 8 पॉइंट की है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक्वा आपकी फीलिंग है कि जो भी आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप वाइज अनबन हुई है उसको लेट गो करते हो, रिलेशनशिप में काम कर रहे हो अभी ताकि रिलेशनशिप फिर से बेहतरीन हो सके। ओके, क्योंकि आपकी फीलिंग माइनर है, आपके पर्सन की फीलिंग मेजर है। तो आप यहाँ पर ना कुछ लोग हो सकता है कि अब रिलेशनशिप में ध्यान नहीं दे रहे हैं उतना, क्योंकि रिलेशनशिप में कोई बाधा आ गई है, तो इसीलिए करियर में मनी वाइज फोकस कर रहे हैं। ओके, वहाँ पर फोकस कर रहे हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके। कुछ लोग हो सकता है, अदरवाइज़ कुछ लोग हो सकता है कि उनकी फीलिंग ये है कि मुझे रिलेशनशिप में काम करना है, रिलेशनशिप को अच्छी तरह से बनाना है ताकि मैं रिलेशनशिप को एक
बेहतरीन रिलेशनशिप बना सको, जो भी गिले शिकवे उसको ख़त्म करके, लेट गो करके। ओके, तो आपकी फीलिंग भी यहाँ पर ना ये है कि रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप भी, बट उनकी फीलिंग मेजर है, आपकी फीलिंग माइनर है। ओके, चैलेंज क्या है? पीस। ओके, चैलेंज है 4 ऑफ सोर्ड, चैलेंज है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में पीस। रिलेशनशिप में अगर आप, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है, थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप हुआ है, या कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में बातचीत नहीं हो पा रही है, मैं भी शायद 4 दिन 4 हफ्तों से, या फिर किसी की लाइफ में डिस्टर्बेंस आ गए हैं, दूरी आ गई, तो कहीं ना कहीं चैलेंज है कि उन परिस्थितियों से हील होना, पीस लेके आना, प्रिपरेशन करना, ताकि रिलेशनशिप है सिक्योर हो सके। ओके, तो मुझे लग रहा है कि किसी के लाइफ में चैलेंज है कि बात नहीं हो पा रही है। ओके, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए हैं। ओके, तो इसीलिए पहले अपने आप में कनेक्ट हो रहे हैं, सैडनेस है कि कैसे अपनी लाइफ में रिलेशनशिप में कंफर्टेबल हुआ जाए, सिक्योर हो जाए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। आउटकम में हैंगमैन का कार्ड है, एक्वा, कहीं ना कहीं पाइसिन एनर्जी में भी शायद हो सकता है, यू डीलिंग विद पाइसिस, अदरवाइज कहीं ना कहीं स्टक तो हो, बट आप लोग ना ये आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाया जाए, कैसे रिलेशनशिप में पीस लेके आए, रीयूनियन हो, रिलेशनशिप को सुलझाया जाए, एक बेहतरीन तरह से फ्रेश स्टार्ट किया जाए। ओके, दिस इज योर आउटकम। व्हाट्स द गाइडेंस? गाइडेंस है रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप को नर्चर करना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप में जैसी परिस्थितियाँ वैसे एक्सेप्ट कीजिए, रिलेशनशिप का ख्याल रखिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए, केयर कीजिए, प्यार कीजिए, रिलेशनशिप को नर्चर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में ग्रोथ है रिलेशनशिप वाइज, रीयूनियन भी हो रही हो रिलेशनशिप वाइज। ओके, तो रिलेशनशिप में प्यार डालना, एक दूसरे को फीलिंग को समझना, एक दूसरे को टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे को गिफ्ट देना इज़ नीडेड। ओके, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ है, तो टेक केयर कीजिए एक दूसरे का। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। या रिलेशनशिप में सोलमेट कनेक्शन है गाइस, मे बी शायद डेफिनेटली यू डीलिंग विद जेमिनीज और एरीज। ओके, एंड पाइसिस आल्सो, साइन वाइज बोलूँ तो कहीं ना कहीं दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। कहीं आप लोग चाहते हो कि सोलमेट कनेक्शन हो, तो इसीलिए एक दूसरे का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हो, केयर करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपने ये जो भी गिले शिकवे उसको लेट गो करते हो अपने रिलेशनशिप में, और भी ज़्यादा बॉन्ड लेके आ सको। ओके, यार रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ स्टकनेस तो है आप दोनों के, लव वाइज हो या फिर मैरिज वाइज हो, एक्वा, बट आप सोचोगे कैसे उस मैच हुए रिलेशनशिप को लेट गो किया जाए, मैच हुए रिलेशनशिप को समेटा जाए, ताकि मैं रिलेशनशिप वाइज बॉन्ड लेके आ सको, कंफर्टेबल हो सको, या फिर पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। इसीलिए ना यहाँ पर भी सामने वाला आपको आके पैम्पर कर रहे हैं, गिफ्ट कर दे रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं, ताकि रिलेशनशिप में बॉन्ड आ सके। ओके, कुछ ना कुछ तो ऑप्शन, नाउ आई एम फ्री, नाउ आई एम फीलिंग रिलैक्स। ओके एक्वा, ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग मजिशियन वाली क्यों है। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग मजिशियन वाली इसलिए है, वाओ, 3 मेजर आर्काना, जैसे मैंने पहले कहा ना, आपकी पर्सन की फीलिंग मेजर है। ओके, मे बी शायद डीलिंग विद लियो, कैंसर या फिर जेमिनीज। आपके पर्सन की फीलिंग है कि जो भी पास्ट के गिले शिकवे थे उसको लेट गो करते हुए सक्सेसफुली रिलेशनशिप को एक बेहतरीन तरीके से बनाना। ओके, सी जस्ट लाइक दिस। ओके, जस्ट लाइक दिस। ओके, क्योंकि यहाँ पर चैरियट का कार्ड है, तो चैरियट इज ऑल अबाउट गाइस मूवमेंट। ओके, जो भी पास का अनहेल्दी मामले थे उससे बाहर निकलना, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाना, हैप्पीनेस की तरफ जाना, रिलेशनशिप को एक बेहतरीन रिलेशनशिप बनाना। ओके, तो इसीलिए आपके पर्सन की फीलिंग यहाँ पर ये है कि मुझे अपने रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा पॉजिटिव चाहिए। ओके, उनकी फीलिंग ये है कि मुझे वो पास्ट के मामलों में अभी नहीं रहना है, मुझे अपने एक्यूरेंस के साथ में एक बेटर रिलेशनशिप बनाना है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना है, क्लियर वाली रिलेशनशिप बनाना है, सिक्योर रिलेशनशिप बनाना है। तो इसीलिए जो भी गिले शिप है मुझे ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना। ओके, कुछ तो हो सकता है कि लव को शादी में भी बदलना चाह रहे हो, तो उसमें भी मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग मेजर है, एक्वा, वो आपके साथ में हैप्पी रहना चाहते हैं, पॉजिटिवली मूवमेंट करना चाहते हैं, एक नए सिरे से बेहतरीन रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, पास के जो भी अनहेल्दी मामले थे उसको लेट गो करते हुए। ओके, लेट्स सी आपकी फीलिंग यहाँ पर 8 ऑफ पॉइंट की क्यों है, आपकी फीलिंग यहाँ पर 8 ऑफ पॉइंट की क्यों है। आपकी फीलिंग 8 ऑफ पॉइंट की इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है एक्वा,
कहीं ना कहीं आप जगलिंग करें में भी शायद हो सकता है आप करियर में ज़्यादा फोकस कर रहे हो, 2% 2 सिचुएशन हो सकता है, तो इसलिए जगलिंग कर रहे हो। ओके, जगलिंग करें, बैलेंस करने की कोशिश करो, रिलेशनशिप को, काम को, रिलेशनशिप को या घर को, ताकि आप अपनी लाइफ में लाइटली रिलेशनशिप वाइज आगे बढ़ सको। ओके, हैप्पीनेस रहते हुए अपने रिलेशनशिप को ग्रोथ की तरफ लेके जा सको। ओके, तो इसीलिए आपकी फीलिंग ये है कि मुझे मैनेज करके चलना है अपने रिलेशनशिप को, काम को, रिलेशनशिप को, घर को, ताकि मैं अपनी रिलेशनशिप वाइज पीस लेके आ सकूँ, ईजी रिलेशनशिप बना सकूँ, बैलेंस करते हुए मुझे चलना है। ओके, तो इसीलिए आप भी यहाँ पर ना हर एक चीज़ को मैनेज करते हुए चल रहे हो। आपकी फीलिंग ये है कि मुझे हर एक चीज़ को मैनेज करना है ताकि मैं अपने रिलेशनशिप वाइज पीस लेके आ सकूँ, ग्रोथ की तरफ जा सकूँ, या फिर एक फ्रेश तरीके से ईजी रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकूँ। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की इरादे 3 ऑफ कप के क्यों हैं। आपके पर्सन के इरादे 3 ऑफ कप के इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद हो सकता है कि वो, जैसे कि मैंने पहले कहा, कोई भी गिले शिकवे थे उसको बैठ के सुलझाना चाहते हो। ओके, क्योंकि 3 ऑफ कप, 10 ऑफ कप एंड द पेज ऑफ वॉन्ड। ओके, 10 ऑफ कप एंड द पेज ऑफ वॉन्ड, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की इरादे ये है कि जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट था, जिस भी वजह से, ओके, करियर की वजह से, टाइम ना देने की वजह से, कोई आर्गुमेंट हुआ था, कोई जेलसी इश्यू की वजह से, ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके इरादे है कि जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है, मेंटल तौर पे उनके डिस्टर्बेंस हो रहे हैं एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप वाइज, उसको ख़त्म करना है एक दूसरे के साथ में बातचीत करके, ताकि रिलेशनशिप में क्लैरिटी आते हुए मूवमेंट कर सके। ओके, ताकि रिलेशनशिप में जो भी उलझने आई है उससे बाहर निकल सके। ओके, तो उनकी इरादा है कि कोई भी उलझने आई है रिलेशनशिप वाइज, शादी वाइज, मैरिज वाइज, तो बैठ के सुलझाया जाए, ताकि हम लोग क्लियरली या फिर पॉजिटिवली आगे बढ़ सके। ओके, रीयूनियन हो सके बोल के, तो बैठ के सुलझाना चाहते हैं अपने कोई भी उलझनों को, बाधाओं को, ताकि वो एक्वेरियस के साथ में मूवमेंट कर सके। ओके, तो इसीलिए उनका बिहेवियर है कि मुझे रिलेशनशिप में फ़ोन कॉल करना है, बातचीत करना है, एफर्ट डालना है, ताकि मैं रिलेशनशिप में रीयूनियन हो सकूँ, या रीयूनियन हो सकूँ। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मे बी शायद डीलिंग विद वर्गोस अकेले में है और सोच रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप में एफर्ट डाला जाए ताकि रीयूनियन हो सके। 3 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ कप एंड द हर्मिट का कार्ड है। ओके, तो आपके पर्सन का बिहेवियर ये है कि अपने आप में सोच रहे हैं कि कैसे रीयूनियन हुआ जाए, कैसे रिलेशनशिप को हैप्पी रिलेशनशिप बनाया जाए, कैसे रिलेशनशिप में एफर्ट डाला जाए ताकि रिलेशनशिप में बॉन्ड हो सके, खुशियाँ आ सके। ओके, या फिर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में अगर सिंगल भी है तो मिंगल हो सके बोल के। तो उनका बिहेवियर है कि अपने आप में ही सोच रहे हैं, अपने आप में ही अपने प्रॉब्लमों का समाधान ढूंढ रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप में खुशी डाला जाए, कैसे रिलेशनशिप को बेटरमेंट किया जाए, कैसे रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आई है उसको ओवरकम करके रीयूनियन हुआ जाए। ओके, तो उनका बिहेवियर वो है, क्योंकि यहाँ पर वो ना जस्ट लाइक अ लोन है, अकेले में सोचते हुए दिख रहे हैं। सी, दिस इज द चैलेंज, 4 ऑफ सोर्स, पीस चैलेंज है। कहीं ना कहीं बातचीत नहीं हो पा रहा है, तो सी उनका बिहेवियर कि कैसे बातचीत स्टार्ट किया जाए। ओके, तो वो सोचते हुए दिख रहे हैं। चैलेंज है 4 ऑफ सोर्स, चैलेंज है रिलेशनशिप में कंफर्टेबल होना, बातचीत स्टार्ट होना, सिक्योर होना। ओके, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ कप की कार्ड है। ओके, तो चैलेंज है कि कहीं ना कहीं स्टक हैं एंड रिलेशनशिप वाइज, जैसे कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही तो स्टक है, बातचीत नहीं हो पा रही तो स्टक है, अकेले हैं, कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है अपने आप में सोच रहे कि रिलेशनशिप में जो भी स्टकनेस आई है उसको कैसे लेट गो किया जाए ताकि कंफर्टेबल हुआ जाए। ओके, 8 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ कप, लेटिंग गो कर आप करना चाहते, मैं भी शायद आप करना चाहते हो। ओके, दिस इज योर माइनर कार्ड, एक्वेरियस। ओके, आप सोचोगे कैसे रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आ गई है, ये प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। ओके, जेलसी इशू हो सकता है, आर्गुमेंट हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी हो सकती है। तो जो भी उलझने आई है उसको कैसे लेट गो कर सके ताकि मैं रिलेशनशिप पीस लेके आ सकूँ। ओके, बट दिस इज़ योर चैलेंज। तो इसीलिए यहाँ पर ना अपने आप में कनेक्ट हो रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कैसे बाधाओं को ओवरकम करो। ओके, इसीलिए यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड है, तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे बाधाओं को ओवरकम करूँ, कैसे अपने लाइफ में पीस लेके आऊँ, कैसे रीयूनियन हूँ, कैसे अपने लाइफ में एक फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप में मूवमेंट करूँ अगेन, या फ्रेश तरीके से मूवमेंट करो। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगेन हैंगमैन का कार्ड है।
जैसे मैंने पहले कहा कि आउटकम में आप ऑब्जर्व कर रहे हो, डिफरेंट एस्पेक्ट से देख रहे हो, ताकि आप एक समाधान लेके आके एक बेस या फिर रिलेशनशिप में एक सिक्योर फाउंडेशन बना सको, एक नई सिरे से रिलेशनशिप को ग्रोथ की तरफ लेके जा सको। ओके, तो आउटकम में जो भी आप लोगों की बाधा है ना गाइस, तो उसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि एक सिक्योर रिलेशनशिप बना सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी में स्टकनेस तो है, मैच तो हुआ है कोई भी रिलेशनशिप वाइज, ओके, लव वाइज हो या फिर शादीशुदा लाइफ वाइज हो, पर सामने वाला आपको फ़ोन कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, ताकि रिलेशनशिप वाइज सोलमेट कनेक्शन बन सके। ओके, अगेन क्वीन ऑफ कप में डेफिनेटली यू डीलिंग विद वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, क्योंकि यहाँ पर आपकी सी एट ऑफ सोर्स स्टकनेस है। ओके, स्टकनेस है आप दोनों के बीच में एंड उलझे हुए रिश्ते हैं। ओके, तो आप लोग चाहते हो कि कहीं ना कहीं उलझे हुए रिश्ते को सुलझाना। ओके, प्यार के जरिए एक दूसरे को फीलिंग जाहिर करने के जरिए एक दूसरे को अपने फ़ोन कॉल करके मैसेजेस करके प्रॉब्लम को सुलझा के, ओके, ताकि आप अपने लाइफ में सोलमेट कनेक्शन हो सके। यह सोलमेट कनेक्शन है गाइस, जिसके साथ भी वाटर साइन के साथ में आप जुड़े हो, सोलमेट कनेक्शन है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में ये 2 हफ्तों के अंदर आपकी मैरिज लाइफ में उलझने आई हो, लव वाइज उलझने आई हो। ओके, तो यहाँ पर आप लोग ना फोकस कर रहे हो, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे को केयर कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो या फिर फ़ोन कॉल कर रहे हो, ताकि आप अपने उलझे हुए रिश्ते को सुलझा के सोलमेट कनेक्शन हो सको, रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज लेके आके एक सॉलिड बॉन्ड कनेक्शन कर सको। ओके, इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं रिलेशनशिप में प्यार डालना बहुत ज़रूरी, रिलेशनशिप एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ हो सके या फिर एक नई जर्नी स्टार्ट हो सके, या फिर आप अपने रिलेशनशिप में ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं द गाइडेंस है किंग ऑफ सोर्स एंड द 2 of 1, यू वेटिंग फॉर द क्लैरिटी। ओके, यू वेटिंग फॉर द मैसेजेस, रिजल्ट या फिर फ़ोन कॉल, इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ हो रहा है। तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस ये देना चाहते हैं एक्वा, क्योंकि दिस इज़ यू। ओके, मैच्योरली डील कीजिए अपने लव के साथ में। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, फायर साइन ने आपके पर्सन वेट कर रहे हैं आपके फ़ोन कॉल का, मैसेज का, रिप्लाई का, ताकि आप दोनों रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, तो गाइडेंस है कि मैच्योरली डील करना है, बैलेंस करना है, जैसी परिस्थिति है उस परिस्थितियों में उस सिचुएशन में एक दूसरे के साथ बैठ के प्रॉब्लम को हल करना है, ताकि आप रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, तो अगर मैं 1 लाइन में बोलना चाहूँगी, गाइडेंस है फोकस होइए, मैच्योरली डील कीजिए एंड कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में एक दूसरे को नर्चर कीजिए, ताकि आपके आने वाले दिनों में रिलेशनशिप वाइज बेटरमेंट हो सके। ओके, अच्छी एनर्जी है, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन यहाँ पर जगलिंग कर रहे हैं, मे भी शायद काम की वजह से हो सकता है, तो आपके पर्सन नहीं, आप जगलिंग कर रहे हो, तो गाइस बैलेंस करके चलने की कोशिश कीजिएगा। ओके, दोनों को, ताकि आपके रिलेशनशिप बेहतरीन हो सके। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द कन्फेशन, आप या फिर आपके पर्सन क्या कन्फेस कर रहे हैं ये 2 हफ्तों के अंदर। व्हाट्स द कन्फेशन, या कहने के आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, मे भी शायद हो सकता है कि ये आपके पर्सन बोल रहे हो कि तुम्हारे पीठ पीछे मैं तुम्हारे बारे में गॉसिपिंग कर रही थी या कर रहा था, तुम्हारे बारे में बातचीत कर रहा था या कर रही थी। ओके, क्योंकि आई मिस यू टेरिबली, क्योंकि कुछ लोग ये बोलना चाहते हैं, मे भी शायद आपके पर्सन ही बोल रहे हैं कि क्योंकि मैं आप बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी टेरिबली, बहुत दिलो जान से, तो इसीलिए मैं ना तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बात कर रही थी, ताकि मेरी जो मिस है, जो चाहते हैं जो क्या बोलते हैं फीलिंग है, वो बाहर निकल सके। तो मैं तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बात कर रही थी, ताकि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो सके। ओके, एंड नेक्स्ट है आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, ये भी मैं भी शायद आपके पर्सन ही बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरस गया हूँ या तरस गई हूँ। ओके एक्वा, नो मैटर व्हाट गाइज, यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन है, बॉन्डिंग है, तो पहले क्लियर कर लीजिएगा। ओके, सो बैलेंस करके चलिए, मैच्योरली डील कीजिए, ताकि आप अपनी प्रॉब्लमों को
ओवरकम कर सको, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, एक दूसरे को फीलिंग को समझते हुए, एक दूसरे को टाइम दीजिए ताकि आप अपने रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा प्यार डाल सको। ओके, या कुआ दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।